भदौरिया तक को यहाँ दिया। तो वीरों के नाम अगर गिनाए जाए तो कम से कम 2-4 घंटे गिनाते गिनाते रहे तो अब कम हो जाएगा। जब स्वाधीनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, जो आज नारा बहुत तेजी से वंदे मातरम का लोकसभा में उठाया गया, उस नारे को साकार करने वाले अगर कोई लोग थे तो वह ये चंबल थी, ये चंबल के लोग थे, ये चंबल की माटी थी, जहां आजाद हिंद फौज की संरचना सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर जाकर कर रहे थे। वहां इसी चंबल की माटी में यहीं पर रह करके लाल सेना की स्थापना की कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने, और अंग्रेजों के दांत पूरे देश में अगर इकट्ठे करके अंग्रेजों को बनाया तो यही चंबल थी। तो यह वही चंबल थी जो अभी बताया कि पंडित भाईचारे का इतिहास अगर कहीं हुआ तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने अपने आगे बिस्मिल लगा दिया, तो ये वह चंबल थी जिसने भाईचारे का इतिहास यहां इतना सुंदर प्रस्तुत किया। लेकिन देशकाल परिस्थितियां ऐसी रही कि इस चंबल को फिल्मों के घटनाक्रम में बहुत अच्छा नहीं दिखाया गया। इस चंबल के विषय के में लोग, यहाँ के लोग कहीं बाहर जाते हैं, ये चंबल यात्रा का एक उद्देश्य यह भी है कि ये मालूम पड़े कि हम चंबल के जो लोग हैं वो वीर हैं, चंबल के लोग साहस के प्रतीक हैं, चंबल के लोग वीरता साहस के धनी है, अपनी बात के धनी है, न कि इन चीजों के लिए जिसके लिए चंबल के लोगों को नाम बदनाम किया गया। इसलिए यह पूरा चंबल वह चंबल है, यह चंबल कोई एक साधारण नदी नहीं है, यह चंबल वो चंबल है जो पूरे मध्य भारत का जीवन जीने का एक दर्पण है। किस तरह से जीवन जिया जाए, क्या यहाँ लोगों की शैली है, क्या यहाँ लोगों का साहस है, क्या यहाँ लोगों का साहित्य है, वह चंबल है। बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरी समझ में 1% लोग भी साहित्य से नहीं जान पाए। चंबल का जन्म जाना पाओ महू से हुआ, लेकिन वो एक कुंड है जहां सुरेंद्र सिंह जी ने अभी जाकर के मेरे साथ पूजन किया। तो कालिदास जी ने जब अपना पहली रचना की